नमस्कार दोस्तों, तुला यानी कि लिब्रा। आपके लगन चार्ट में कुछ ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आज वही राज आपके सामने रखने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि आपकी लगन चार्ट में कौन कौन से रहस्य छुपे हैं। अगर आप उनको जान लेते हैं, उनको समझ लेते हैं किसी के द्वारा या खुद ही, तो आप अपने बारे में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उन रहस्यों के बारे में जान सकते हैं कि आपके जीवन में कब आपको सफलता प्राप्त होगी, जीवन आपका कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अरेंज मैरिज कैसी रहेगी, आपको वैवाहिक जीवन किस हद तक सही रहेगा, पति पत्नी के संबंध आपके कैसे रहेंगे, आपको नौकरी किस क्षेत्र में मिलेगी, आप प्राइवेट जॉब करेंगे या गवर्नमेंट जॉब करेंगे, आपका व्यापार किस स्तर तक जाएगा, आप व्यापार इंडिया में ही करेंगे कि इंडिया के बाहर करेंगे। ये ग्रह जो है सब कुछ है, आपको वो रहस्यों के बारे में बता देते हैं जो आपके जीवन में छुपे हुए हैं, जो आप नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो ज्योतिष आचार्य हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने पहले ही अपना लगन चार्ट देखकर आपके बारे में जो है भविष्यवाणियां कर देते थे। ये लगन चार्ट ही आपके जीवन का मूल सारांश होता है। इनमें बैठे ग्रह सब कुछ बयां कर देते हैं आपके बारे में। आपका जीवन काल कैसा है, आपकी आयु क्या है, आपकी जो है किससे संबंध रहेंगे, किससे आपके नहीं रहेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके कितने मित्र हैं, कितने दुश्मन हैं, सब कुछ जो है आपके कुंडली का लगन चार्ट ही कह देता है। देखिए, मैं आज बात कर रहा हूं तुला यानी कि लिब्रा राशि की, और लिब्रा राशि वालों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बताएंगे कि इनके छुपे रहस्यों के बारे में। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और जानिएगा रहस्यों के बारे में। हैरान करने देने वाली ये बातें आपको। दोस्तों, ये लगन चार्ट होता है। लगन चार्ट का पहला घर लग्नेश बोलते हैं, लगन। अब इस घर से ही आपकी हर एक चीज निकलती है। आप ये समझ के चलिए, ये चीज आपके बारे में सब कुछ बयां करती है। जैसे आपका क्या व्यक्तित्व रहेगा, आपका कैसा चेहरा है, आपकी क्या वाणी रहेगी, आप लोगों पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं, ये सब कुछ फर्स्ट हाउस ही आपको बताता है। अब इसका नक्षत्र है। देखिए, आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं पहले कि नक्षत्र कितने होते हैं। देखिए, नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि लगन नक्षत्र ही यह तय करता है कि आपके बकाया नक्षत्र किस घर में किस घर को बल दे रहे हैं। देखिए, उनमें से ही कुछ मूल होते हैं और कुछ पंचक होते हैं। वैसे तो आजकल के लोग पंचक और मूल को नहीं मानते हैं, वो थोड़ा परेशान भी रहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज या हमारे जो है ऋषि मुनि पंचक और मूल में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता था, आज भी नहीं किया जाता है। अब चाहे बच्चा जन्मा हो या बच्ची यानी कि लड़की, उनके लिए कुछ रेमेडी करनी होती है। अगर आपके घर वालों ने की है और करवाई है, क्योंकि इस समय क्या है, मूल के समय मुंडन करवाया जाता है या पंचक के समय बच्चे के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। आपने करवाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करवाए हैं तो उनका दोष बना रहता है। ये साफ साफ मैं आपको बता रहा हूं। आप कहेंगे गुरुजी आप बिल्कुल साफ कहते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूं जिससे आपको समझ में आ सके। दोस्तों, ये पंचक और मूल क्या होते हैं? ये कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, नक्षत्र होते हैं, जिनमें बच्चा जन्मा या तो बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाता है या बहुत कुछ निम्न स्तर पर ही रहता है। ठीक है, अब इनके साथ में अगर कोई क्रूर ग्रह संबंध बना लेते हैं मूल या पंचक के लिए, उन ग्रहों में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि मूल या पंचक में जन्मे बच्चे भी जो है जमीन से आसमान तक पहुंच जाते हैं, अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, जज वकील या IAS PCS तक या राजनीतिक क्षेत्र इनके लिए प्रबल रहता है। कैसे? अगर मूल में या पंचक में जन्मा बच्चा कुछ क्रूर ग्रह जैसे शनि, शुक्र, राहु, केतु, इन ग्रहों से संबंध बना लेते हैं, इस लगन में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है अपने जीवन में। अब हम समझते हैं कि जो है देव ग्रह है, जैसे मंगल, सूर्य, चंद्र, इन्हें देव ग्रह कहा जाता है। उनके लिए नक्षत्र कौन से अच्छे होते हैं? देखो, नक्षत्र होते हैं 27 में आप 5 ये निकाल लीजिएगा और मूल निकाल लीजिएगा। उसके बाद बचे हुए नक्षत्र जैसे अश्लेषा है, भ्रमणी है, स्वाति है, पुष्प नक्षत्र है, ये शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में जो ग्रह बैठते हैं और लगन का स्वामी लग्नेश जितना भी बलवान होता है, जीवन में उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। इस बात को आप इसी जगह पर नोट कर लीजिएगा।
जितना लगन आपका मजबूत होगा उतनी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे मकान बनाते समय नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही मकान उसके ऊपर आप बना सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये था। तो यहां पर देखिए, अब लगन का स्वामी लग्नेश, मतलब इस घर में, मतलब मान के चलिए एक लिखा है, अभी तो सेवंत लिखा है, अभी यहां पर एक लिखा है, तो लगन का स्वामी हो गया मंगल, यानी कि मेष लगन हो गई और मेष लगन का स्वामी हो गया मंगल। अब मंगल आपके ये 4 ग्रहों में, ये केंद्र के 4 ग्रहों में 1 2 3 4, ये 4 ग्रहों में जिस भी ग्रह से युक्ति बनाता है या संबंध बनाता है उस घर से आपको बल प्राप्त होगा। अगर मान के चलिए आपकी मेष लगन है, आपकी वृषभ लगन है, आपकी मिथुन लगन है, आपकी कर्क लगन है, आपकी कन्या लगन है, आपकी तुला, यानी कि जो इस लगन की मैं बात कर रहा हूं, आपकी वृश्चिक लगन है, आपकी धनु लगन है, आपकी मकर लगन है, आपकी कुंभ लगन है, आपकी मीन लगन है, इन लगनों में से कोई भी लगन हो, उसका लगन का लग्नेश इन केंद्रों में बैठा हो तो व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट प्रदान करवाते हैं नक्षत्र के साथ। देखना आप, अगर यहां 1 लिखा है तो मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल। मंगल आप 10वें में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति कुछ ना करे तब भी उसके पास में पावर प्राप्त होती है और वह राजाशाही जीवन प्राप्त करता है। उसके पास नौकर चाकर सब सुविधाएं, बंगला, वाहन इत्यादि, क्योंकि मंगल को भूमि भवन का मालिक माना जाता है। वही मंगल 10वें में, तो ये राजनीति से भी जोड़ता है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे उच्च शिखर पर मुझे राजनेता भी देखे गए हैं। मंगल आपको प्रशासनिक क्षेत्र में भी उपलब्धि दिलाता है। तो 10वें का स्वामी अगर मंगल है, मेष लगन का स्वामी लग्नेश अगर मंगल है तो उसे उच्च शिखर प्राप्त करवाता है। अगर यहीं पर मंगल जो है आपके चौथे भाव में, यानी कि सुख भाव में बैठ जाता है, तो आपके जन्म के पहले ही आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आपके लिए हर सुविधाएं प्राप्त करवा देंगे। आपको सिर्फ उनको ही इंजॉयमेंट करना है, उनका सुख भोगना है। अगर 7वें भाव में जो है मंगल पहुंच जाता है तो आपकी पत्नी, अगर लड़की की कुंडली है तो आपका पति, ठीक है, पति पत्नी जो भी लड़का या लड़की की कुंडली है उस हिसाब से देख लीजिएगा, उसकी तरफ से, ससुराल पक्ष की तरफ से आपको लाभ प्राप्त होगा। भूमि वाहन इत्यादि का आपको हरदम लाभ प्राप्त होगा, ये मंगल करवाता है। यहीं पर आप मान के चलिए आपका वृषभ लगन है, यानी कि उसका स्वामी हो गया शुक्र और आपकी राशि का स्वामी भी शुक्र है। शुक्र क्या है? वैभव, ठीक है, लग्जरी लाइफ, भोग विलासता को दर्शाता है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गया है, इसी घर में तुला राशि के स्वामी है और यहीं पर शुक्र बैठा है तो स्वराशि होकर बैठ गया है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारी गाड़ियां, वाहन इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा मकान बहुत अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति अगर 4th हाउस में शुक्र बैठ जाता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है भोग विलासता की चीजें और बहुत सारे दोस्त, इंजॉयमेंट, विदेश से संपर्क करना, मतलब जब भी शुक्र की महादशा आएगी, जब भी शनि की महादशा आएगी, जब भी गुरु की महादशा आएगी, उस समय आपको बहुत ही डेवलपमेंट मिलती जाएंगी शुक्र के साथ में। अगर मान के चलिए बुध है, आपकी मिथुन लगन है और बुध कनेक्शन बनाता है 1 2 3 4, ये केंद्र के घरों में। अगर बुध यहीं पर बैठ जाता है तो वाणी के बहुत ही प्रखर, बहुत ही विद्वान, वाणी के द्वारा लाखों लोग आपकी जय जयकार करेंगे। अगर वाणी से सुख भाव में बैठ जाता है तो व्यापार में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। व्यापार आपका शिखर की ओर, मतलब शून्य से शिखर की ओर आपको जो है सुख भाव में बुध दिलाता है, क्योंकि युवराज है। अगर जो है 10वें के स्वामी बुध बन जाते हैं और लगन का स्वामी मिथुन लगन है, लगन का स्वामी लग्नेश आपके 10वें में संपर्क बना लेता है, तो ऐसा व्यक्ति अपना इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, कई देशों में, कई राज्यों में अपना माल या व्यापार करता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करवाता है। अगर मान के चलिए आपका कर्क लगन है, ठीक है, अब चंद्र उसका स्वामी बन गया, चंद्र स्वामी बन गया और इन संबंध बना लिया, तो ऐसे व्यक्ति जो है वैद्य बनते हैं। ऐसे चिकित्सा से जोड़ते हैं, चिकित्सा में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही उच्च शिखर पर प्राप्त करवाते हैं, ठीक है। अगर मान चलिए यहाँ पर 5 लिखा है तो सूर्य हो गया, सूर्य इस लगन का स्वामी हो गया। लगन आपकी सूर्य हो गई, लगन आपकी सिंह लगन हो गया, सूर्य उसका स्वामी हो गया। अब सूर्य लगन में ही बैठ जाए
या दशमेश में बैठ जाए या आपके जो है इन घरों में बैठ जाए, चारों में से किसी में। अगर यहाँ दशमेश में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी गवर्नमेंट क्षेत्र में जाता है और उच्च पद पर प्राप्त होता है। अगर लगन में ही सूर्य बैठ जाए तो नौकरी के शासक होते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में जो है आप कहीं ना कहीं राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। आप नौकरी भी करेंगे, साथ साथ में आप प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। अगर आपके सुख भाव में सूर्य पहुंच जाता है तो घर का मुखिया होता है। घर के मुखिया मतलब घर में उसकी ही चलती होती है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की। सप्तम भाव में अगर सूर्य पे पहुंच जाता है तो आपकी पत्नी हो तो वो जॉब करेगी, अगर पति है तो वो जॉब करेगा। मतलब एक व्यक्ति आपका जॉब करता ही प्राप्त होगा। सूर्य आपके गवर्नमेंट जॉब को दर्शाता है, आपके पराक्रम, आपके साहस को दर्शाता है। पिता का प्राप्त सुख प्राप्त होता है, पिता सब कुछ प्राप्त करवाएगा। अब देखते हैं, बुध को मैंने बता दिया क्योंकि बुध को दो राशियां प्राप्त हैं और शुक्र को भी 2 राशियां प्राप्त हैं और शनि को। अब बात करते हैं गुरु। अगर आपकी यहाँ पर 9th लिखा है, ठीक है, यहाँ 12th लिखा है, यानी कि 9 लिखा है या 12 लिखा है, तो गुरु इस राशि का स्वामी बन गया है। गुरु यहाँ पर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवाओं में बहुत अच्छे निपुण रखता है या धार्मिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छे साधु महात्मा या वक्ता बनता है, जिसकी लोग प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। बहुत से लोग जो है उनके शिष्य बनते हैं। गुरु वाणी का ही कारक माना जाता है, भाग्य का कारक माना जाता है। दशमेश से पहुंच जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाता है। दशमेश में ऐसे लोगों की कुंडली देखी है, उसमें गुरु आपको ज्ञान से निखारता है और ज्ञान से बहुत कुछ भाग्य की बदौलत प्राप्त करवाता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी यह नक्षत्र ये बने हुए हैं तो आप भी अपनी कुंडली के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। किसी योग ब्राह्मण के पास जाकर आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, जिससे अवगत आने वाले समय के बारे में आपको जान सकते हैं कि नौकरी आपको कौन सी मिलेगी, आपको कौन सा कार्य क्षेत्र चुनना चाहिए जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो। दोस्तों, आप किसी योग ब्राह्मण के पास जाइएगा, अपनी कुंडली दिखवाइएगा और अपने बारे में जानिएगा। अगर आप मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें और मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।